ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत। आप देखें न्यूज 11 भारत। खबरों में बढ़ेंगे आगे, लेकिन आपको सीधे ले चलते हैं विधानसभा, जहां पर इस वक्त चल रहा है बजट सत्र और इसकी कार्रवाई आज की शुरू हो गई है। दिन की आज की कार्रवाई तो सीधा सरजू बाबू कुछ महोदय मैंने दिया है, विशेषाधिकार की सूचना दिया है मैंने अभी सचिव महोदय को। हम देख लेते हैं, देख लेते हैं। प्रदीप जी, माननीय सदस्य प्रदीप जी, अच्छा थोड़ा देर के बाद ले लेंगे। बोलिए अध्यक्ष महोदय, हमने नगर विकास विभाग से यह प्रश्न लाया है कि राज्य में पिछले दिनों 1/1/2021 को माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाइट हाउस का शिलान्यास किया था और 1000 लाइट हाउस यहाँ बनना है। अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि इसका सरफेस एरिया मात्र 315 वर्ग फुट है और जिसकी लागत अध्यक्ष महोदय खुद सरकार या विभाग ने माना है कि 13.29 13.25 लाख रुपया। अध्यक्ष महोदय, और हम अगर प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो वह भी पौने 300 वर्ग फीट होता है और मात्र 2.5 लाख गरीबों का आवास बनता है। अध्यक्ष महोदय, यानी 10 यानी पौने 11 लाख का अंतर है। अध्यक्ष महोदय, चूंकि यह काम मुंबई की एक कंपनी को मिला है, जिस कंपनी का नाम है मेसर्स SGC मैजिस्ट्रेट मुंबई। अध्यक्ष महोदय, तो मेरा कहना इतना ही है कि भाई, और आप अगर देखें इसके उत्तर के खंड में भी सरकार ने माना है कि 5.5 लाख भारत सरकार देगी, 1 लाख राज्य सरकार देगी। इसके बावजूद लाभुक को पौने 7 लाख रुपया देना होगा, 6.79 लाख से, यानी पौने 7 लाख रुपया लाभुक को देना होगा। अध्यक्ष महोदय, मेरे विचार से, और जो हमने जब जिस दिन शिलान्यास हुआ था उसके दूसरे दिन ही अखबारों में माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बयान पढ़ा था कि यह योजना झारखंड के लिए फिट नहीं है, गरीबों के अनुकूल नहीं है और हमें नहीं लगता कि यह योजना लाभकारी होगा। यह केवल कुछ कंपनी को लाभ बन के रह जाएगा। अध्यक्ष महोदय, एक बड़ी राशि कंपनी के हिस्से में चला जाएगा। माननीय सदस्य, बस मेरा प्रश्न यही है। आप क्या पूछना चाहते हैं? हाँ, वही सरकार से पूछना चाहते हैं कि सरकार हमें यह बताए अध्यक्ष महोदय कि इस प्रकार के काम जो आम लोगों के उपयोग का ना हो, जिससे आम लोगों को लाभकारी ना हो, सरकार इस पर क्या सोचती है? माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी। महोदय, जो माननीय सदस्य प्रदीप यादव ने जो प्रश्न उठाने का काम किया, ये प्रश्न में गंभीर तथ्य है कि इसमें और इस जैसे शिलान्यास के बाद ही मुख्यमंत्री का भी कुछ इसमें वक्त विचार आया कि इतना रकम यहाँ का, ये झारखंड प्रदेश का, चाहे भूमिहीन हो चाहे विस्थापित हो या जिसका आवास नहीं व्यवस्था कर सके, इसीलिए इसका ऊपर में हमारा इच्छा है कि मुख्यमंत्री से विचार करके आगे के लिए हम लोग कार्रवाई करेंगे। पहली बात तो माननीय मंत्री जी, आप ये बताएं, क्या यह योजना केवल उन्हीं लोगों को दी जाएगी जो प्रधानमंत्री आवास योजना की अहर्ताएं रखती है, किसी दूसरे को नहीं? पहली बात सर, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप किसी दूसरे को नहीं दे सकते। जो प्रधानमंत्री आवास योजना की अहर्ता रखते हैं और उनसे यह संभव नहीं है, जो आप भी, आपकी बातों से भी यह झलक सामने आ रही है। और दूसरी बात कि जो एजेंसी तय की गई है, क्या राज्य सरकार ने इस एजेंसी को तय की है कि भारत सरकार ने इस एजेंसी को तय की है? ये दो बातें हमें पहले बताएं। माननीय मंत्री जी, इसका एजेंसी जो है वो भारत सरकार द्वारा नियोजित है या राज्य सरकार के द्वारा? बस उतने बता दीजिए। ये ज्यादातर अंश भारत सरकार की है, जो 5.5 लाख तक
भारत सरकार से आए, एजेंसी भी यहाँ भी आया, राज्य से नहीं हुआ है महाशय। हो गया माननीय मंत्री। क्या राज्य सरकार जो बातें इनके बातों से छनकर मुख्यमंत्री के वक्तव्यों से छन के बातें अखबारों में आई है, क्या राज्य सरकार इस योजना के विरोध में, यानी यह योजना यहाँ सूटेबल नहीं है? क्योंकि पहले भी आपने देखा है कि जब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को इन्होंने ड्रॉप किया, क्योंकि वो भारत सरकार की योजना थी, केवल कंपनी को लाभ देता था, किसानों को लाभ नहीं देती थी। तो हम चाहेंगे कि क्या यह योजना भी जो आम गरीबों के लिए नहीं है, केवल कंपनी के लिए है, भारत सरकार को प्रतिरोध यानी अपनी विरोध दर्ज करने का प्रयास लिखित रूप में भेजेगी? केवल यह प्रश्न है। हमने पहले कहा ये जो प्रश्न है इसमें बहुत गंभीर प्रश्न है और गरीबों से जुड़ा हुआ है, आवास निर्माण की बात है कि सारा चीज समीक्षा करने, मुख्यमंत्री के साथ समीक्षा करने के बाद ही कुछ आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक। माननीय सदस्य श्री नीलकंठ सिंह मुंडा जी। जब जरूरत पड़ेगा तब आप लोग कुछ भी करवा करके भेज दीजिएगा अध्यक्ष महोदय। ऐसे थोड़ी, जब अध्यक्ष महोदय बहुत गंभीर विषय है और आप इसकी गंभीरता को आप भी समझ रहे हैं। जब केंद्र की योजना है, केंद्र की संचालित बहुत सारी योजनाएं होती है अध्यक्ष महोदय, जो राज्य सरकार स्वतः दो मोटो उसको करना पड़ता है। पीएमजीएसवाई है अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री आवास है, माननीय सदस्य। हजारों स्कीम है। नहीं अध्यक्ष महोदय, थोड़ा सुना जाए, सुन लिया जाए। उसका एजेंसी कौन होगा, क्या होगा, राज्य सरकार उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव ले आए, वो आपत्ति दर्ज करा दे, ऐसा होता है क्या अध्यक्ष? ये प्रश्न माननीय सदस्य, वो राज्य सरकार के समझने का विषय है, वो समझेगी। माननीय सदस्य बोले, माननीय सदस्य के बोलने का स्वतंत्रता है। माननीय सदस्य भानु जी, नहीं, ऐसा नहीं, भानु जी। माननीय नीलकंठ सिंह मुंडा जी, बैठिए, माननीय नीलकंठ सिंह मुंडा जी, बैठिए नीलकंठ जी, बैठिए प्रदीप जी, बैठिए ना, हो गया, बैठिए। नीलकंठ सिंह जी बोलिए। हो गया, आप लोग बोलने से तो कोई उसमें समाधान नहीं ना निकलेगा। राज्य सरकार केंद्र सरकार के बीच का बात है, वो लोग अपना बात करेंगे। हो गया प्रदीप जी, बैठिए, बोलिए नीलकंठ सिंह जी, बोलिए नीलकंठ जी, बोलिए। अध्यक्ष महोदय, मेरा क्वेश्चन को देखा जाए अध्यक्ष महोदय, और इसलिए लगता है कि सरकार के द्वारा जिस तरह का जवाब बना करके दिया जाता है, तो हम माननीय सदस्य या तो क्वेश्चन ना करें, और यदि क्वेश्चन करें, यदि इस तरह का जवाब आता है तो निश्चित रूप से अध्यक्ष महोदय उस पर विशेषाधिकार चलना चाहिए, क्योंकि इस तरह का अध्यक्ष महोदय जवाब स्पष्ट रूप में हम कहें अध्यक्ष महोदय कि क्या यह बात सही कि वित्तीय वर्ष 19-20 में 17 जिलों में तालाब ड्रेन, अध्यक्ष महोदय 28 जल छाजन योजनाओं की स्वीकृति दी गई थी, और जिसके एजेंसी तय नहीं होने के चलते ये योजना अध्यक्ष महोदय चालू नहीं है। मैंने सीधे क्वेश्चन किया है अध्यक्ष महोदय, लेकिन घुमा फिरा करके अध्यक्ष महोदय मनरेगा में ले गए तो कहां चले गए, इसका तो जवाब होना चाहिए था अध्यक्ष। यदि मंत्री जी को और विभाग को यदि जानकारी नहीं है तो मैं थोड़ा सा बतला देना चाहता हूं, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, ये केवल मेरा ही विषय नहीं, पूरे सदन के सदस्यों का है कि क्वेश्चन अध्यक्ष महोदय उसका जवाब सही है नहीं आता है, इसका तो जवाब ये होना चाहिए। और इस बीच एक बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह अब तीरथ सिंह रावत होंगे उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री। कल ही त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दिया था जब आलाकमान ने उन्हें शोकॉज किया था कुछ मामलों को लेकर, और उसके बाद आज जब तीरथ सिंह रावत का नाम सामने आ गया और अब वो उत्तराखंड की कमान संभालेंगे, बीजेपी सरकार के मुखिया होंगे अब तीरथ सिंह रावत।
तो त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह अब तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री होंगे। कल ही त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दिया था क्योंकि उन पे बहुत सारे मामले उनसे जुड़े सामने आ गए थे और असंतोष भी कहीं ना कहीं विधायकों के बीच फैल गया था उन्हें लेकर। साथ ही साथ तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये हैं तीरथ सिंह रावत और अब ये उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। स्वीकृत किया गया था, लेकिन अब तक धरातल पर नहीं आई, एजेंसी का चयन नहीं हुआ। ये सही बात है। नॉमिनेट का पैसा जो है ट्रांसफर होकर कैबिनेट में ही जाते हैं और उसके बाद में हम लोग 2020 में उसको स्वीकृत कराया गया। उसके बाद एक गाइडलाइन आया था भारत सरकार की, जिसमें कुछ चेंजेस करके नए सिरे से करा दिया जाएगा और माननीय सदस्य आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो योजना है वो योजना ही किया जाएगा। यार ये पैसा शुद्ध रूप से भारत सरकार से ही आती है, इसीलिए समय लगा है और उसको क्या कैबिनेट में पारित भी कर लिया गया है और हल्का गाइडलाइन है, उसको चेंज करके बहुत जल्द हम लोग कराएंगे। अध्यक्ष महोदय, ये शुद्ध रूप से अध्यक्ष महोदय राज्य सरकार का योजना है, ये भारत सरकार का इसमें अध्यक्ष महोदय नहीं है। फिर माननीय मंत्री जी सदन को फिर गुमराह कर रहे हैं कि गाइडलाइन भारत सरकार के द्वारा आया है। मैं एक चीज इससे पूछना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा कि 23/12/2000 को कैबिनेट से स्वीकृति दी गई, तो क्या भारत सरकार का गाइडलाइन आता है तो कैबिनेट से जो स्वीकृत अध्यक्ष महोदय जो भी विषय आता है उसको विभाग को अध्यक्ष महोदय स्थगित करने या रद्द करने का अधिकार है क्या अध्यक्ष महोदय? यदि है तो कैबिनेट से भी ज्यादा अध्यक्ष महोदय विभाग के सचिव, विभाग के अधिकारी, विभाग के मंत्री हो सकते हैं अध्यक्ष महोदय, कैबिनेट से भी बड़े हो सकते हैं अध्यक्ष महोदय। इसको भेज दिया जाता है भारत सरकार के पास और उसी समय एक गाइडलाइन आया था, इसीलिए उसको रोक दिया गया। माननीय प्रदीप जी सूचना में है। हाँ, क्या मंत्री जी यह बताएंगे, इसी प्रश्न के आलोक में सूचना है कि जल छाजन योजना प्रधानमंत्री सिंचाई योजना का ही पार्ट बन गया है। का योजना एक नहीं कई विभाग से ही चलाया जाता है और जिससे हम लोग को भी डिफिकल्टी होता है और इसको हम लोग सोच रहे हैं इस तरह की योजना एक विभाग से होगा तो बढ़िया से उसका निष्पादन हो सकता है। और इस विभाग का योजना डीसी देखते हैं कि डीडीसी देखते हैं और कोई योजना स्वीकृत हुआ नहीं हुआ, पिछले रिकॉर्ड को आप देखिएगा वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, ये भी हमारे संज्ञान में आई है। तो सारे चीजों को देखते हुए जो परंपरा पुराना जो गलतियां जो कमियां जो देखा गया है उसको स्वरूप अच्छा स्वरूप देने के लिए हम लोग शुरुआत की है। ये फिर सदन को गुमराह मूल पर्सन से अध्यक्ष महोदय हटाने काम कर रहे हैं। अभी कहे कि उसका प्राथमिकता माने उसको हम ले सकते हैं नहीं दे सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि यदि हम पथ निर्माण विभाग का सड़क बना रहे हैं तो आरईओ का सड़क नहीं लेंगे क्योंकि पथ निर्माण से बन ही रहा है। झोला छाप डॉक्टर लोग हैं, कंपाउंडर लोग तो मेडिकल कॉलेज को या तो मेडिकल को समाप्त कर देंगे। ये हो सकता है क्या सरकार इस तरह का विचार करती है क्या? यदि विचार करती है तो कोई कोई कहने का आशा नहीं। मान्य साफ शब्दों में कहा प्रश्नांकित जो सवाल है, प्रश्न जो आपने किया है उसका जो पूरक होता है उसी को पूछ के संतुष्ट होइए। नहीं तो जवाब इसी तरह का सरकार का आ रहा है अध्यक्ष महोदय, विषय को सरकार का इसी तरह का जवाब आ रहा है। आप पूछिए। इन्होंने कहा अध्यक्ष महोदय एक बार फिर विषय को हम पूछते हैं कि ये अध्यक्ष महोदय सीधी अध्यक्ष महोदय नाबार्ड से लोन लिया हुआ है और लोन नहीं कहेंगे, थोड़ा बहुत लगता है 1% लगता है, इसको लोन नहीं करेंगे कहेंगे अध्यक्ष, क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं है तो नाबार्ड से हम काम कराएंगे। और उसके बाद अध्यक्ष महोदय कल भी एक चीज और हम पूछना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय, कल भी मैंने हाई पावर कमेटी अध्यक्ष महोदय जो फाइनेंस विभाग के अपने वित्त सचिव विशेष सचिव वित्त विभाग अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक बैठक हुआ और उसमें नाबार्ड के प्रतिनिधि भी बैठक में थे अध्यक्ष महोदय। और उन लोगों के द्वारा यह भी कहा गया, यदि
माननीय मंत्री जी से हम जानना चाहते हैं कि इस योजना को क्यों शीघ्र चालू नहीं किया जा रहा है। कल की बैठक में हुई अध्यक्ष महोदय, तो कल की बैठक में अध्यक्ष महोदय। अच्छा मंत्री जवाब है जवाब मेरे विभाग की बात मान- हमें मान- मालूम नहीं होता है, मंत्री जी को उनको मालूम होता है, हमको तो मालूम नहीं है। ये बात है। मतलब क्या सीधा सीधी तो घोल नहीं नीलकंठ बाबू आप तो मैं आपका जो जिज्ञासा है मैं जिज्ञासा आप मेरा उसको- यही उसको शांत जिज्ञासा करिए। नहीं अध्यक्ष महोदय, जिज्ञासा नहीं अध्यक्ष, मेरा यही कहना है कि क्या राज्य के बजट से अध्यक्ष महोदय जो नाबार्ड के द्वारा हम सबों को मिला है उस जल छाजन योजना को अध्यक्ष महोदय ये चालू करने का विचार बस रहता है। हो गया एक विचार रखती है और बहुत जल्दी इसको कराएंगे। हो गया। चलिए माननीय सदस्य बिरिंज नारायण जी हो गया। आप क्या करवाना चाहते हैं बोलिए, आप क्या करवाना चाहते हैं उनको पहले बोलिए, बोलिए क्या कर बोलिए, आपको जो पूछे जवाब तो दिए, अब बोलिए क्या करवाना नहीं, दूसरा बोलिए मैंने एक चीज और क्वेश्चन हाँ, किया बोलिए। कि कैबिनेट के द्वारा स्वीकृत की गई योजनाओं को रद्द करने का अधिकार विभाग को या सचिव को है अध्यक्ष महोदय, ये भी मैंने पूछा, उसका भी जवाब नहीं ठीक आया। है माननीय तो मंत्री अध्यक्ष महोदय फिर हम लोग क्या समझे? ठीक है जवाब दे रहे हैं आप। रद्द कहाँ किया गया? रद्द नहीं किया गया, बोलते हैं कि कुछ दिक्कतें थी उसके लिए और दोबारा उसको चालू कराने के लिए हम लोग पारित किए हैं। अब देखिए लिखा हुआ जवाब में, और उसके बाद एक भारत सरकार की गाइडलाइन आई थी, उसी लिए हम लोग का थोड़ा देर हुआ। जो योजना है वो चालू हम लोग करेंगे। वो सब हो गया नीलकंठ बाबू, कुछ महोदय हो गया ना। अध्यक्ष महोदय, अब मंत्री जी को और विभाग से अध्यक्ष महोदय मैं कल ही कहा एक चीज कि जितने भी सारी योजना अच्छी योजना है इस झारखंड में चल रहा है, इस विभाग सबको अध्यक्ष महोदय बंद कराने का काम कर रही है और उसका एक उदाहरण अध्यक्ष महोदय ये नजर आ रहा है। तो अध्यक्ष महोदय जब हमको नाबार्ड पैसा दे रहा है, सब चीज स्वीकृति हो गई है, कैबिनेट से हो गई है, नाबार्ड हमको दे रहा है, तो हमको काम कराने में क्या जरूरत है अध्यक्ष महोदय? तो हम तो यही समझे कि जनता का यार यहाँ के लोग के लिए काम करना फिर चाहते हैं। नीलकंठ बाबू आप काम कराना चाहते हैं, मंत्री जी आपको जवाब दिए कि जल्द शुरू करेंगे, तो जल्द कब एक शुरू तरह से करेंगे अध्यक्ष आपका महोदय? सवाल का जवाब आप- हो गया। आप उसके आप पूछ सकते हैं कि कब नहीं, तक करेंगे, पूछिए उसको पूछिए। इनका अंतिम पैराग्राफ देखा जाए अध्यक्ष महोदय, इनका अंतिम पैराग्राफ देखा जाए। इनका कहने से क्या होगा, ये लिखते हैं उपयुक्त विवरण के अनुसार भारत सरकार के नई परियोजना यदि स्वीकृति के उपरांत, अध्यक्ष महोदय अंतिम पैराग्राफ को पढ़िए ना अध्यक्ष महोदय, पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या लिखते हैं, तब फिर हम इसको स्वीकृति काम शुरू कराएंगे। तो हम क्या करें, जो स्वीकृति जो कैबिनेट से हुआ है उसको इस तरह टाल मटोल करना अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी, ये अंतिम माननीय मंत्री पैराग्राफ जी, देखिए स्वीकृत के उपरांत बहुत सारी योजना है जो सेंट्रल में भेजा जाता है। हमने कैबिनेट में स्वीकृत कर दिया। पीएमजीएस का बहुत सारी रोड जो है वो कहाँ जाता है, वही स्वीकृत होता है। हम लोग तो भेजने के काम करते हैं, तो ये भारत सरकार से हम लोग को कुछ ऐसा है जो उसको स्वीकृत करने के लिए भेजा गया। ठीक आ जाए। ठीक नीलकंठ जी, हो गया। मैं यही कहूंगा कि इससे अध्यक्ष महोदय काम नहीं होगा अच्छा, ठीक, झारखंड ठीक, में, ठीक। यही कहना माननीय है। बिरिंची नारायण जी। ये अध्यक्ष माननीय सदस्य बिरिंची नारायण जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे जवाब मिला महोदय, लेकिन जो जवाब मिला है वो बिल्कुल भी संतुष्ट करने वाला नहीं महोदय। विभाग ने कहा है कि अब सोचिए महोदय, गर्मी एकदम निकट है महोदय, और विभाग का कहना है कि कार्रवाई की जा रही है। विभाग को यह जवाब देना चाहिए कि चापाकल मरम्मती का काम शुरू हो गया महोदय। विभाग ने डीप बोरिंग के संबंध में कुछ भी नहीं बताया महोदय। मैं सरकार से सीधा ये जवाब चाहता हूं कि सरकार सीधा ये बताए कि काम कितना चापाकल खराब है, कितना का काम शुरू हो गया, और कब तक गर्मी के आने के पहले कब तक पूरा मरम्मत राज्य भर का हो जाएगा। यही तो माननीय मंत्री जी, जितना सवाल किए उतना का ही जवाब दीजिए। अध्यक्ष महोदय, तो सीधा एक लाइन का जवाब, माननीय सदस्य को एक लाइन के जवाब से संतुष्ट हो जाना चाहिए कि आने वाले गर्मी के मौसम में जैसे पिछले वर्ष अन्य वर्षों में आप पिछले वर्ष की तुलना से और उसके पहले के वर्षों को देख लें कि अखबारों की सुर्खियां रहती थी, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सुर्खियां रहती थी कि फलाने ब्लॉक में पेयजल की किल्लत, फलाने जिले में पेयजल की किल्लत। पिछले साल ये देखने को नहीं मिला, और इस साल भी हम आश्वस्त कराते हैं माननीय सदस्य को कि कहीं से भी पेयजल की किल्लत की शिकायत नहीं मिलेगी। हो गया बिरिंची जी, तो ये कोई जवाब हुआ महोदय? आपने जो आप पूछना क्या चाहते हैं? मैं तो सीधा कहा, मैंने ये कहा कि कितने चापाकल खराब है,
कितने का मरम्मती हो चुका है, कितने राज्य में जितने चापाकल है इतने का मरम्मत हो गया और इतने चापाकल इतने तारीख तक मरम्मत हो जाएंगे। ठीक, यही तो मैं कह रहा हूं। माननीय मंत्री जी, सवाल को समझ रहे हैं। सवाल तो मैं समझ गया था, लेकिन ये उसी को बता दीजिए, उसी को बता दीजिए। अध्यक्ष महोदय, चापाकलों की विशेष मरम्मती की कुल 8,848 विशेष मरम्मती की गई है। आरआरपी का जो सड़े हुए पाइपों की मरम्मती 12,464, राइजर पाइप जो बढ़ाकर जहां लेयर नीचे चला जाता है वहां राइजर पाइप बढ़ाकर 1,634 चापाकलों को ठीक कराया गया है। चापाकलों की सामान्य जो जनरल रिपेयरिंग होता है वो 1,10,521 और लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं की मरम्मती वो 849 कराई गई है और 5 नए चापाकल जो माननीय विधायकों के अनुशंसा पर लगाए जाएंगे उसका भी निविदा लगभग पूरे राज्य में पूरी कर ली गई है और गर्मी आने के पहले वो सारे चापाकल अधिस्थापित करा दिए जाएंगे। महोदय, मेरा ध्यान आकृष्ट कराते हुए आसन से आग्रह है महोदय कि गर्मी एकदम निकट है महोदय और राज्य व्यापी समस्या है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में अभी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं महोदय, आप आंकड़ा मंगवा लीजिए, मैंने आंकड़ा मंगवाया महोदय। मेरे विधानसभा क्षेत्र में सिर्फ 50 प्रखंड में 1100 से ज्यादा चापाकल खराब है महोदय। ये सरकार, ये आंकड़ा महोदय वहां के अधिकारी ने मुझे दिया है। राज्य भर में अगर आप जोड़ेंगे तो आज भी 50,000 से ज्यादा चापाकल खराब है। डीप बोरिंग की इसमें कोई चर्चा नहीं है महोदय। हमारे विधानसभा में एक और समस्या है, जैसे विधायक मत से जो मैं लगाता हूं या सांसद ने जो लगाया है, मुझे बोलने दिया जाए महोदय, सांसद मत से जो डीप बोरिंग हुआ या विधायक मत से जो डीप बोरिंग हुआ उसका मरम्मती सरकार के स्तर पर नहीं होता है महोदय। आखिर वो पैसे भी सरकार के पैसे हैं, जनता के पैसे, उसको मरम्मत कौन करेगा? सरकार से ये भी जानना चाहता हूं। दूसरा कि हमारा जो विस्थापित क्षेत्र है वहां के लोकल अधिकारी कहते हैं कि विस्थापित क्षेत्र में सांसद मत से पैसे लगे हैं, चापाकल डीप बोरिंग हम कुछ नहीं कर सकते, विधायक मत से लगे हम कुछ नहीं कर सकते महोदय। आखिर वहां रिपेयर कौन करेगा? सरकार को एक गाइडलाइन जारी करना चाहिए। अच्छा सवाल है, सरकार कोई गाइडलाइन जारी करेगी। शहर में जो झुकी मंत्री है, चापाकल लगे हैं वो उसको मरम्मत कौन करेगा? ठीक। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, 1 मिनट। प्रदीप जी। अध्यक्ष महोदय, 1 मिनट। मंत्री जी सूचना ले लीजिए, साथ जवाब दे दीजिएगा। मेरा भी प्रश्न यही है अध्यक्ष महोदय। ठीक, एक प्रश्न के बाद है, लगभग वही प्रश्न है। हमने भी यही पूछने का प्रयास किया है कि भाई 4.04 लाख चापाकल जो इस राज्य में है, जिस पर निर्भरता है ग्रामीण पेयजल पूरी, सरकार उसे कब तक ठीक कराएगी? यही मोटे तौर पर आशय यही है इस प्रश्न का। इन्होंने जवाब दिया अध्यक्ष महोदय कि चापानलों के अतिरिक्त राज्य में इतने घरों में FSTC फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन के माध्यम से भी पेयजल आपूर्ति की जाती है और का 19-20 में सांकेतिक रूप से। प्रदीप जी ये मेरा प्रश्न। प्रदीप जी ऐसा नहीं, उनका समाधान होने दीजिए, उनका समाधान होने दीजिए। वो तो मैं केवल पूछ लेता हूँ अध्यक्ष महोदय। हो गया। अभी आपका लाइन सीरियल में नहीं आया है, सीरियल में आएगा तो आप अपना पूछेंगे, उनको पूछने दीजिए, पूछने दीजिए उनको, पूछने दीजिए। उसी में अगर कुछ उत्तर आपको मिल गया तो फिर वो नहीं पूछेंगे आपके प्रश्न जब आएंगे तो आप उनको पूछने दीजिए। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, जो अभी तक के प्रावधान में जो चापाकल या जो भी जलापूर्ति योजनाएं पेयजल स्वच्छता विभाग द्वारा चलाई जाती है, उनका एक प्रावधान है कि मरम्मती का काम चापाकलों का पेयजल जलापूर्ति विभाग कराता है और जो छोटी योजनाएं हैं उसका ग्राम जल स्वच्छता समिति के द्वारा उसकी देखरेख होती है, जिसके अध्यक्ष मुखिया होते हैं। और विधायक और सांसद मत से जो चापाकल लगाए जाते हैं उनके बारे में विस्तृत जानकारी मुझे नहीं है कि उनकी देखरेख का क्या प्रावधान है, वो जानकारी मिलने के बाद। लेकिन और जितनी भी, मैंने कहा कि कोई भी चापाकल जो हमारे पेयजल स्वच्छता विभाग का है वो जहां भी सूचना मिलती है 3 दिनों के अंदर उनकी मरम्मती कराई जाती है। अभी कोष के अभाव के कारण जो विशेष मरम्मती का जो काम था वो रुका हुआ था, राशि उपलब्ध हो गई है और काम तेजी से कराए जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, कैसे हो गया महोदय? इन्होंने कहा कि मुझे मालूम ही नहीं है। सरकार को यदि मालूम नहीं है कि चापाकल और डीप बोरिंग विधायक और सांसद मत का मरम्मत हम नहीं करा सकते, हमको नहीं मालूम है, 1 मिनट में इस्तीफा दे देना चाहिए महोदय, कोई मतलब नहीं है। माननीय सदस्य जी को बहुत तकलीफ, माननीय सदस्य, मेरे मंत्री बनने से, क्योंकि ये मंत्री जी व्यक्तिगत टिप्पणी मत जाए। इनका
काम व्यक्तिगत चीज पर मत जाए। माननीय बिरिंची बाबू, ज्यादा है। माननीय बिरिंची बाबू, आपके समय में क्या हुआ वो सारे माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, बिरिंची जी, एक मिनट, बिरिंची जी, प्रश्न ऐसा है कि पीएचडी डिपार्टमेंट का जो चापाकल है उनका लाइबिलिटीज और जवाबदेही पीएचडी वाले को है, और दूसरे जगह से जो चापाकल हुए हैं उनका देख रेख मेंटेनेंस कौन करेंगे, उनका जानकारी उनके पास नहीं है। ये तो कोई बड़ा चीज नहीं है। दूसरे दिन के लिए पुट करा दीजिए, जवाब लेकर के देंगे सदन में महोदय। पुट करा दीजिए सवाल को पुट करा दिया जाए। सवाल नहीं, आपको जवाब का नहीं मिला महोदय, उसको पुट करा दिया जाए महोदय। अभी प्रश्नकर्ता और इसमें हो रहा है और फिर उसको डायल्यूट मत करा दिया जाए महोदय, कोई आपत्ति नहीं है। डायल्यूट मत, कल जवाब दे दे महोदय, परसों दे दे, चलते सत्र में दे दे महोदय। आप सब छोड़ दीजिए, सीपी बाबू बोलेंगे। बोलिए सीपी बाबू। आपसे पहले पीछे महिला सदस्य खड़ी है, उनके पीछे राज सिन्हा जी खड़े हैं, और आप बोले हम आपका नाम पुकारे नहीं पुकारे, आप खड़ा हो गए, तो आप लोग बैठ जाइए, इनको बोलने दीजिए। बैठिए। मैं बैठ जा रहा हूँ, लेकिन व्यवस्था के लिए कोई अलग समय निर्धारित नहीं है अध्यक्ष महोदय। व्यवस्था किसी भी समय उठाया जा सकता है, इसलिए मैं व्यवस्था पर हूँ। बोलिए, क्या व्यवस्था है आपका? बोलिए। मेरी व्यवस्था ये अध्यक्ष महोदय, बोलिए क्या व्यवस्था? देख रहे हैं उधर से क्या अव्यवस्था फैला रहे हैं। अव्यवस्था को तो ठीक कीजिए। मेरे अध्यक्ष महोदय, मेरी व्यवस्था ये है अध्यक्ष महोदय कि एक मिनट सुन भाई, प्रत्येक दिन मैं देख रहा हूँ माननीय मंत्रीगण जो उत्तर दे रहे हैं अध्यक्ष महोदय, आप संतुष्ट हैं तो मैं कुछ नहीं कहूंगा अध्यक्ष महोदय, इसलिए कि हाथी के पांव में सबका पांव। जब अध्यक्ष संतुष्ट हो जाएगा तो हम लोग के असंतुष्ट रहने से क्या फायदा। सीपी बाबू, आप बहुत बोलना जानते हैं, ऐसा विषय नहीं है। तो आप हमेशा आसन पर आक्षेप लगाते हैं। आक्षेप नहीं लगा नहीं, जी सुनिए, आप हमेशा उठ करके आसन पर आक्षेप लगाते हैं, ये अच्छा परिपाटी नहीं है। आपको मैं बता रहा हूँ, हम तो उनको संतुष्ट करने के लिए मंत्री को बोल रहे हैं। मैंने कौन सा हमको संतुष्ट हो गया। हमारा तो मेरा सवाल नहीं है। बढ़िए, कौन सा मान्य साहब, बढ़िए, हो गया। हम तो उनको संतुष्ट कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जवाब तो हम नहीं देंगे सीपी बाबू, जवाब तो विभाग देंगे ना। और मेरा सवाल भी नहीं है, सवाल तो मान्य सदस्य का है, जनता का है। तो हम तो बीच का आदमी है। चलिए, बढ़िए, मान्य साहब बैठिए, मान्य साहब बैठिए। सीपी बाबू, हो गया। मैडम आपका क्या है बताइए, बैठिए, बोलिए आपका क्या है। वो कुछ बोल रहा है, उनके पीछे कुछ बहुत पहले से हाथ उठा रहा है, व्यवस्था में हाथ उठा रहा है। बोलिए महोदय, एक छोटी सी सूचना है महोदय। बताइए। विधायक मद से हमारे कोडरमा विधानसभा क्षेत्र में महोदय वाटर एटीएम लगाया गया था, जो सदर अस्पताल जैसे जो बहुत बिजी इलाका है महोदय, कोर्ट कैंपस में, कोडरमा बाजार में महोदय, बस स्टैंड में, ऐसे विभिन्न भीड़ भाड़ वाले जगह में लगाया गया था महोदय। उसमें शुद्ध पानी मिलता था महोदय। 5 वर्षों तक ये अच्छा चला, लेकिन अभी एनजीओ को देना है, समिति को देना, ऐसी बातें आकर के महोदय अभी बंद है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वाटर एटीएम को जल्द से जल्द शुरू कराया जाए महोदय। मैं आपसे आग्रह करूंगी महोदय। बाबू कुछ बोल रहे हैं, आप अध्यक्ष महोदय, मंत्री रुकिए अध्यक्ष महोदय, हम कहना चाहते हैं, जो मंत्री महोदय का जवाब है उसमें उन्होंने कहा कि जो विधायक निधि से चापाकल गाड़े जाते हैं उनकी मरम्मती विभाग नहीं करता है। मैं कहना चाहता हूं कि जब विभाग की चीज है और निधि से चापाकल गाड़े जाते हैं तो मैं चाहता हूं कि विभाग को निर्देश दे कि जितने भी चापाकल पेयजल का ये सारे विभाग द्वारा मरम्मती किया जाए। काहे कि बहुत सारा चीज पड़ा हुआ है,
जो विभाग बोलता है कि मेरा नहीं है, हम मरम्मती नहीं करेंगे, तो विभाग को ये ऑन कर लेना चाहिए, अपना लेना चाहिए कि ये मेरा है और उसकी मरम्मती विभाग करे। मेरा यही कहना है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री, तो इस पर ये भी एक निर्णय हो जाना चाहिए कि जो भी सांसद मद के और विधायक मद के जितने भी चापाकल जो भी इंस्टॉल किए जाते हैं वो विभाग के द्वारा ही हो, क्योंकि मेरी जानकारी के, मैं नया सदस्य हूँ, मेरी जानकारी के अनुसार जो भी सांसद और विधायक चापाकल लगवाते हैं अपने निधि से, वो अपने द्वारा प्राइवेट एजेंसियों के द्वारा लगवाते हैं और वो मापदंड पर पूरा खरा नहीं उतरता है। कहीं 60 फीट कहीं 80 फीट ये करके बोर करके और चापाकल लगवा दिए जाते हैं और 15 दिन 2 महीने में खराब हो जाता है। तो मेरा ये कहना है अध्यक्ष महोदय, जवाब तो सुन लीजिए प्लीज बाबू, जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, जो भी चापाकल सांसद निधि से हो, संसदीय कार्य मंत्री हो, विधायक, माननीय मंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री आपको सहयोग करेंगे। विभाग के द्वारा लगाया जाए तो विभाग की जिम्मेदारी होगी। आप बोलिए। तो विभाग संसदीय कार्य मंत्री, चुप। संसदीय कार्य मंत्री कुछ बोल रहे हैं, आप ही के प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। जहां तक मुझे जानकारी है, चाहे विधायक निधि हो, चाहे संसद निधि हो, चाहे पीएचडी विभाग का चापाकल, सारे सरकारी होते हैं। और मुझे जहां तक है कि हम अपना क्षेत्र में भी पूरा चापाकल का लिस्ट होता है, कहीं वो भी विभाग के ओर से, चाहे किसी भी एजेंसी के द्वारा जो अधिकृत करते हैं विधायक, उसी एजेंसी गाड़ते हैं, लेकिन सरकार पीएचडी का नॉर्म्स के तहत उसको गाड़ा जाता है, उसी का क्या बोलते एस्टिमेट उसी कॉस्ट में होता है, इसीलिए सारे चीज उसी में उपलब्ध होता है और वो टोटल काउंट होता है कि कितना चापाकल, और वही होता है। और उसका रिपेयर कराना बहुत जरूरी है। ये बात सही है कि पानी का संकट अभी है, माननीय मंत्री जी उसको दिखा रहे हैं और बहुत जल्दी सबका निष्कर्ष हो जाएगा। हो गया। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने विषय को रखा है। मेरा संसद नहीं है, मेरे बोकारो विधानसभा क्षेत्र के विस्थापित क्षेत्र में जब से मैं विधायक बना हूं तब से एक भी चापाकल विभाग ने मरम्मत नहीं किया महोदय मेरे विस्थापित। अच्छा, अब संसदीय कार्य मंत्री का आदेश हो गया, अब देख लीजिए नहीं होगा तो फिर महोदय। माननीय सदस्य नीरल पूर्ति जी, तारांकित प्रश्न, वर्षों तक चापाकल का मरम्मती नहीं होता था, ये सिर्फ इन्हीं सरकार का नहीं है। अब उठा कर देख लीजिए रिकॉर्ड। तारांकित प्रश्न, नीरल पूर्ति जी। अध्यक्ष महोदय, मैं सवाल पूछता हूं। इस चैबासा सिंह पुकरिया चौक से बलंडिया होते कुमारडोंगी तक सड़क जर्जर सड़क है, तो मैं सड़क बहुत अति जर्जर है। आपका पुट कर दिया, और ये इलाका पश्चिम सिंहभूम होने के नाते आयरन ओर की ढुलाई का रास्ता, काफी आयरन ओर की गाड़ियां आती जाती है। मैं सदन से आपके माध्यम से मांग करता हूं कि इसको अविलंब मरम्मती की जाए। आप मरम्मती का मांग करते हैं, माननीय मंत्री जी, कौन जवाब देंगे? अध्यक्ष महोदय, यह पथ निर्माण विभाग का पथ है और विभाग के प्राथमिकता में भी है। अध्यक्ष महोदय, 2021 में 49 लाख की लागत से इस पथ की मरम्मति कराई गई थी। फिर भी यदि माननीय ने सदन में सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया है, तो यदि आवश्यकता होगी तो फिर रिपेयरिंग या फिर स्ट्रेंथनिंग का काम विभाग कराएंगे। चलिए, माननीय सदस्य संतुष्ट हैं? ये पिछले 8 साल पहले बना हुआ था और जगह जगह टूट फूट गया है, पूरा चलने लायक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इसको तुरंत रिपेयर बना के हम समझते हैं कि मरम्मती करने की आवश्यकता है। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, पिछले ही साल 49 लाख की लागत से रिपेयरिंग कराया गया, फिर उसको दिखवा लेते हैं अध्यक्ष महोदय। ठीक, फिर रिपेयरिंग की जरूरत होगी तो हम कराएंगे अध्यक्ष। माननीय सदस्य नीरल पूर्ति जी, फिर आप ही का सवाल है। अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल है, मनरेगा के तहत मजदूरों को भुगतान नहीं हो रहा है और पश्चिम सिंहभूम में तांतनगर प्रखंड में काफी मजदूरों का भुगतान 15 दिन बीत जाने के बाद भी भुगतान नहीं हुआ है। इसमें राशि की उपलब्धता
नहीं उपलब्धता नहीं बताई जा रही है। माननीय मंत्री ग्रामीण विकास। 26 जनवरी से भारत सरकार से पेमेंट नहीं आने के कारण डीबीटी वहीं से होता है, बैंक में पैसा नहीं आता आया, इसलिए नहीं हो पाया। बहुत जल्द हमको लगता है कि कल बातचीत हो चुकी है, हमको 1-2 दिन में पैसा मिल जाएगा। 26 जनवरी, 6 महीने नहीं, 26 जनवरी से बाकी पेमेंट हो चुका है। माननीय सदस्य भुगतान हो जाएगा। ठीक है अध्यक्ष। माननीय सदस्य मनीष जायसवाल जी। इस सरकार ने इच्छा दिखाई है कि हम 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे। अभी पंचायत सचिवालय स्वयंसेवकों का ये प्रश्न हम लोगों ने आपके ये रखा था, जिसमें से जवाब मिला है। मैंने ये जानना चाहता कि इनको टारगेट बेस्ड जो है ये भुगतान किया जाता था। मैंने सरकार से ये जानना चाहता कि क्या इनको सरकार मानदेय देने का विचार रखती है कि नहीं। पूरे झारखंड राज्य में 17,200 ऐसे स्वयंसेवक हैं। आपकी इच्छा शक्ति है कि आप नौकरी देना चाहते हैं, तो इनको आपको कम से कम अगर आप सैलरी नहीं दे सकते, डायरेक्टली समायोजन नहीं कर सकते, तो मैंने इतना ही मांग किया था कि क्या सरकार इनको मानदेय देना चाहती है कि नहीं। लेकिन सरकार ने नियम और कानून का हवाला दे दिया कि फलना संकल्प के माध्यम से ये ऐसा निर्णय लिया गया है। तो अध्यक्ष महोदय, मेरा ये कहना है कि संकल्प तो बदले भी जा सकते हैं। अगर आप में इच्छा शक्ति है तो आप 17,257 पंचायत सचिवालय स्वयंसेवकों को सीधे सीधे बहाल करके इनको नौकरी दे करके झारखंडियों का उद्धार कर सकते। ये मैंने पूछा था। माननीय मंत्री महोदय, जवाब में साफ कर दिया गया है और इनका ये बात भी सही है कि 17,257 पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक चयनित था और ये पंचायत से ही हुआ था, हमारा ही विभाग से ही लोग का नियुक्त किया गया था। लेकिन दूसरे विभागों में इसका काम लिया जाता है, चाहे वो PHED का हो और दूसरे विभाग में कल्याणकारी योजना में चलाने के लिए लिया जाता है। और सरकार जो संकल्प लिया था 2000 जो किया था 2016 में, वेतन तथा मानदेय देने की कोई प्रावधान नहीं है। ये पूर्व की बात 2016 नई सरकार आई है, इन्होंने सुझाव दिया है, आगे देखा जाएगा। लेकिन महोदय, ये देखा जाएगा बड़ा ब्रॉड शब्द है महोदय। 17,200 लोग महोदय कम नहीं होते। पहले बोलने के पहले 2016 उसी वक्त कहीं नहीं रेगुलर कर लिया। आप बोल रहे हैं, आप ऐसा नहीं कीजिए, हम दिखवा लेंगे। हम बोल रहे हैं, हम आपको बात को काट नहीं रहे, आपने रखा है, हम आश्वासन दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ये कोई बात नहीं होता। किसी सरकार ने किसी समय में किसी सोच के साथ कुछ लोगों को बहाल किया। समय के साथ आपको अपना विजडम दिखाना चाहिए। ऐसे लोग आए हैं, अगर आप गंभीर हैं, आपको लगता है कि ये सारे झारखंडी भाई बहन हैं, तो इनको हम लोग को कम से कम, अगर आप बहाल नहीं कर सकते अगर, तो इनको कम से कम मानदेय से जरूर जोड़ना चाहिए। नियम कानून का हवाला अपने जगह अध्यक्ष महोदय। संकल्प में क्या लिखा हुआ है, अगर संकल्प में ये नहीं लिखा हुआ होता तो ये प्रश्न में लेके ही नहीं आता। मेरा तो आपसे ये मांगना है कि साहब, क्या आप ऐसा इच्छा रखते हैं कि नहीं रखते हैं। माननीय मंत्री जी। महोदय, जब इनकी बहाली किया गया था, एक उद्देश्य के तहत बहाली किया गया था। विभिन्न जैसे PHED के द्वारा, स्वच्छता विभाग के द्वारा, वो जो आपका छोटे छोटे लैट्रिन वगैरह बनाया जाता था, या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर जो बनाया जाता 6 महीने में कंप्लीट करने से नो इंसेंटिव इसको मिलेगा, उसी तहत इन लोगों को बहाली किया गया था। तो माननीय सदस्य का जो प्रश्न है, सरकार इच्छा रखती है नहीं। मैंने कहा कि ठीक है, इस बात को झारखंड के हैं, इस बात पर विचार हम लोग करेंगे, लेकिन आपको नहीं कह सकते हम कर देंगे। इसलिए हमने कहा कि आगे हम लोग देखेंगे। चलिए, इसी उम्मीद के साथ चलिए, आप इनका भला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य ढुलू महतो। माननीय सदस्य ढुलू महतो जी, आपका भी चापाकल का सवाल है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से आग्रह करना चाहेंगे। सरकार मंत्री जवाब दिया अध्यक्ष महोदय, वो माटीगढ़ा डैम BCCL से निमित्त डैम है अध्यक्ष महोदय, और उससे सिर्फ पहले BCCL का ही पानी सप्लाई होता था वहां से। मगर अध्यक्ष महोदय,
राज्य सरकार द्वारा दो जलापूर्ति योजना वहां से चालू कराया गया है, जलापूर्ति जमुनिया जलापूर्ति और कतरास जलापूर्ति, जिसमें वहां सफा न होने के कारण वहां पानी पर्याप्त मात्रा में न होने के कारण गर्मी के दिनों में सूख जाता जल। अध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से आग्रह करना चाहेंगे अध्यक्ष महोदय, चाहे तो सरकार करवावे या सरकार आदेश दे बीसीसीएल को कि बीसीसीएल करवावे, अन्यथा गर्मी में पानी तीनों जगह में बीसीसीएल एरिया 1, ब्लॉक 2, एरिया 3 लगभग लाखों की संख्या में पानी वहां से सप्लाई होता है कोयलेरी क्षेत्र में, और लाखों की संख्या में ग्रामीण क्षेत्र में भी होता है और शहरी क्षेत्र में भी होता है। तो हम आपके माध्यम से आग्रह करना चाहेंगे अध्यक्ष महोदय कि इसे के चौड़ीकरण करवा के, सफाई करवा के, ताकि उसमें पानी का जमाव ज्यादा से ज्यादा हो और सभी जगहों पे पानी पर्याप्त मात्रा में मिले। अध्यक्ष महोदय, यही मेरा आग्रह अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी। माटीगढ़ा डैम बीसीसीएल का डैम है और पेयजल स्वच्छता विभाग द्वारा जमुनिया नदी से कतरास के वार्ड संख्या 1 और 3 में जलापूर्ति की जाती है। और ये जो उसका जो ये बना हुआ है जमुनिया जलापूर्ति का जो इंटेक वेल बना हुआ है वापस स्ट्रीम में है, इसलिए वहां पर जितनी मात्रा में गर्मी में पानी की जरूरत होती है वो पूरा उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो वैकल्पिक रूप से वहां बहुत सारे आबादी के अनुसार पर्याप्त मात्रा में वहां पे नलकूप भी प्रतिष्ठापित किए गए हैं। जैसे माटीगढ़ा कॉलोनी में आबादी 1069 है, वहां 6 नलकूप है। भीमका नाली कॉलोनी में 3487 की आबादी में 32 नलकूप है। हरिना कॉलोनी में 1680 की आबादी में 3 नलकूप है और मुराईडी कॉलोनी 3803 की आबादी में 23 नलकूप है। बावजूद इसके जो है हम योजनाएं वहां ले रहे हैं, जिसमें एक सिर्फ हरिना कॉलोनी को छोड़कर जेजेएम के तहत जल जीवन मिशन के तहत एफएसटीसी कराया जा रहा है और जहां जहां छूट गया है उन सभी को अगर कोई हमें सिंगल विलेज स्कीम लेकर और उन जगहों तक, उन घरों तक पानी पहुंचाने की आवश्यकता होगी तो हम उसे पूरा कराएंगे। अध्यक्ष महोदय, हमें लगता है कि मंत्री जी को ये इन बातों को मालूम है कि नहीं है कि कोल बेरिंग क्षेत्र है और कोल बेरिंग क्षेत्र में हमें लगता है कि एक भी डीप बोरिंग, एक भी चापाकल, कोई सक्सेस नहीं अध्यक्ष महोदय, क्योंकि वहां के पानी की समस्या मात्र एक ही विकल्प है, वो माटीगढ़ा डैम है। और आपको तो खास करके उधर से आप गुजरते हैं अध्यक्ष महोदय, आप देखते हैं कि कितने बड़े बड़े खदान है, 300 मीटर 400 मीटर खदान का गहराई है और 300 फीट 400 फीट 500 फीट का आपका ये डीप बोरिंग होता है या चापाकल का बोरिंग होता है। तो आप समझ सकते हैं अध्यक्ष महोदय कि मतलब डीप बोरिंग का गहराई 300 फीट और 400 फीट और उसको 200 मीटर 300 मीटर गहराई होता है। तो सारा पानी का स्रोत वो हमें लगता है कि प्रोजेक्ट में चला जाता है अध्यक्ष महोदय। इसलिए हम आग्रह करना चाहेंगे, चाहे तो सरकार इसको करावे, अन्यथा बीसीसीएल के द्वारा कैसे हो, इस पर जरूर आपके माध्यम से बीसीसीएल को आदेश जाना चाहिए मंत्री जी के माध्यम से कि बीसीसीएल उसको तुरंत साफ करवाए, अन्यथा चापाकल और डीप बोरिंग का जो स्थिति है वहां उस क्षेत्र के लोगों को पानी नहीं मिल पाएगा अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य झुल्लू महतो जी को मैं आश्वस्त कराना चाहूंगा कि हम विभाग की ओर से बीसीसीएल का जो डैम है माटीगढ़ा, हम बीसीसीएल को पत्राचार करेंगे कि उसका गहरीकरण और उसका जो गाद है उसको निकालने का काम पूरा करे। और हमारी भी योजनाएं चल रही है। हमारी जो योजना है कि हर एक घर को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना है।